नमस्कार। आज हम बात करेंगे नगरीय समाजशास्त्र के एक तरह से परिचय से संबंधित। इस लेक्चर को सुनने से पहले आप नगरीय समाजशास्त्र से संबंधित कुछ पुस्तकों का अवलोकन अवश्य करें ताकि आपको और अच्छी तरह से ये चीज़ डिटेल में समझ में आए। मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि समय समय पर आपको समाजशास्त्र की और जानकारी मिल सके। जब हम बात करते हैं नगरीय समाजशास्त्र की तो उसके लिए एक किताब है नगरीय अर्बनाइजेशन इंडिया, रविंद्र सिंह संधू। नगरीय समाजशास्त्र वी.एन. सिंह, जगमेजय सिंह। इंडियन सोसाइटी एस.सी. दुबे। भारत में समाज मोतीलाल गुप्ता। अर्बन स्टडीज सुजाता पटेल। इन किताबों का अवलोकन किया जा सकता है। इसके अलावा इग्नू के नोट्स जो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जिनका अवलोकन करके आप समाजशास्त्र की किसी भी ब्रांच के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि नगरीय समाजशास्त्र की शुरुआत कैसे हुई। वैसे नगरों के बारे में शुरू से ही अनेक देश के लोग भारत में नगरों के बारे में अध्ययन किए जाते रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्थित रूप से अध्ययन बहुत लेट शुरू हुआ। समाजशास्त्र का तो जन्म हो गया, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर कहें तो भारत में चूँकि एक गांव का देश रहा है, इसी तरह से संसार के अनेक स्थानों पर नगरीकरण उतनी तेज़ी से नहीं हुआ। हालांकि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत देरी से स्थापित हुई, इसलिए उसके अध्ययन की स्थिति भी उसी रूप में रही। जब हम बात करते हैं नगरीकरण की तो इसमें इसकी अगर ओरिजिन की बात करते हैं इसमें तमाम तरह के मतभेद दिखाई पड़ते हैं। भारत में ऐसा कहा जाता है कि करीब लगभग 10,000 वर्ष पूर्व नगरों का रूप देखने में आया। जैसे हम कह सकते हैं रामचंद्र जी के समय में अयोध्या में एक तरह से नगर दिखाई देते हैं। जियोवानी वोटेरो ने नगर के बारे में पहली पुस्तक लिखी है। इन्होंने 1598 के आसपास लिखी, जो बाद में ट्रांसलेट हुई थी 1806 के आसपास। ए ट्रीटाइज कंसर्जेटिक काज ऑफ द मैग्निफिकेशंस ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ सिटीज़। इस पुस्तक ने एक हम कह सकते हैं शुरुआत सी की। हालांकि बहुत अधिक काम हम ये नहीं कह सकते कि इसी समय से नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन स्टार्ट हो गया था, लेकिन एक शुरुआत थी। एक पहली पुस्तक दिखाई पड़ती है जिसमें नगरों के बारे में जानकारी डिटेल में प्रस्तुत की गई। रिवेंस्टीन, मेयर, बूचर, एडन वेबर और विलकॉक्स, ये कुछ ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने नगरीय दृष्टिकोणों पे, नगरीय अध्ययन पे काफ़ी चीज़ प्रस्तुत की। प्रारंभिक विज्ञानों में नगर के बारे में इन्होंने शुरुआत में बताया, लेकिन नगरीय समाजशास्त्र के लिए इनको हम जिम्मेदार नहीं कह सकते। तो ठीक है कि इनका अध्ययन अपनी जगह दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं आई जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र का जन्म उस समय से हुआ। फर्स्ट टाइम रीन मोरनियर ने मोनोग्राम प्रस्तुत जो 1910 में प्रकाशित किया, ये एक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। इसके अलावा जॉर्ज सिम्बल ने फर्स्ट अर्बन सोशलॉजिस्ट के रूप में हम कह सकते हैं इनको, जॉर्ज सिम्बल के। और मैक्स वेबर ने द सिटी लिखी 1921 में, और जॉर्ज सिम्बल ने द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ 1903 के आसपास लिखी। मतलब एक तरह से देखा जाए 1903 में पुस्तक लिखी जॉर्ज सिम्बल में। इसके समय से ही हम कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र का व्यवस्थित रूप से अध्ययन प्रारंभ हुआ। रॉबर्ट टी पार्क, जहाँ हम मैक्स वेबर की पुस्तक द सिटी कहते हैं, उसी तरह से एक निबंध प्रस्तुत हुआ रॉबर्ट टी पार्क ने द सिटी, जो द सिटी निबंध 1915 के आसपास प्रकाशित हुआ, जिसमें उनका साथ देने के लिए मैकेंजी का दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है, और साथ में बर्गस ने भी इसमें मदद करी। इसके साथ ही E.W. बर्गस ने अर्बन कम्युनिटीज़ पे अपना दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया। पार्क, बर्गस और मैकेंजी ने 1925 में आसपास फिर एक द सिटी पुस्तक में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 1920 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना खासकर भारत के संदर्भ में कही जाती है।
1914 से 1920 के बीच का जो पीरियड था बम्बई में, इंडिया में, वो काफ़ी हद तक एक समाजशास्त्र के आने का समय था। एक ऐसा समय था जिसमें समाजशास्त्र से संबंधित अध्ययन हो रहे थे। उसी समय के आसपास पैट्रिक गडिस ने एक तरह से एक शुरुआत सी की थी। हालांकि उन्होंने यहाँ पर रहने वाले प्रोफेसर जी.एस. घुरिये साहब को उसमें ट्रेन किया था। 1914 से 24 के बीच 50 भारतीय नगरीय केंद्रों का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये भी बहुत अधिक नगरीय समाजशास्त्र की तरफ बहुत ज़्यादा एक अध्ययन के रूप में साबित नहीं हुआ। 1960 तक नगरीय समाजशास्त्र के बारे में किसी भी विश्वविद्यालय में कोई अध्ययन खास नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब नगरीय समाजशास्त्र पे बहुत अध्ययन न स्टार्ट होने का कारण यही था कि भारत एक नगरों का देश नहीं था। यानी यहाँ पर नगर बहुत कम थे। अगर हम आज की बात भी करते हैं तो भारत में नगरों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन आज हम पिछले 20-25 सालों में तेज़ी से नगरीकरण हुआ है और लगभग आज हम 35 से अधिक % में शहरी क्षेत्र के नागरिक हो गए हैं। 1915 में रिप्लानिंग ऑफ 6 टाउन्स इन बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में जो हम बात कर रहे थे, पैट्रिक गेडिस ने एक तरह से बम्बई प्रेसिडेंसी में के 6 टाउन्स का अध्ययन किया, जो अपने आप में काफ़ी एक अच्छा अध्ययन था, जिसने इस दिशा में अच्छा काम किया। 1953 में खासकर सोशोलॉजिकल बुलेटिन में, जो सोशोलॉजिकल बुलेटिन है वो इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी का एक जर्नल्स है, जो जी.एस. घुरिये साहब ने सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और उसी के तहत ये जर्नल निकाला जाता है। ये वर्तमान में भी सोशोलॉजिकल बुलेटिन एक जर्नल, बहुत अच्छा जर्नल है, जिसमें एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया सोशोलॉजिकल बुलेटिन में सिटीज़ ऑफ इंडिया जी.एस. घुरिये साहब ने, जिसने काफ़ी हद तक अर्बन सोशोलॉजी के लिए काम किया गया। जब हम बात करते हैं नगरीय समाजशास्त्र, तो नगरीय समाजशास्त्र नगर या कस्बे का उल्लेख करता है, जिसमें नगर भी हो सकता है, कस्बा भी हो सकता है, उसका उल्लेख करने वाला एक तरह से विषय है, जो गांव या देहात के प्रत्यक्ष विपरीत दृष्टिकोण है, जहां पर नगरीय समाजशास्त्र का संबंध एक तरह से सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं पर नगर जीवन का प्रभाव तथा जीवन यापन के नगरीय साधनों में से उत्पन्न और उस पर आधारित सभ्यता के प्रकारों का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। यानी एक तरह से देखा जाए, नगरीय समाजशास्त्र में हम नगरों का अध्ययन करते हैं, कस्बों का अध्ययन करते हैं और नगरों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, जिसमें जो सोशल एक्शंस होती हैं, सामाजिक क्रियाएं होती हैं, इंटरेक्शंस होती हैं, सोशल रिलेशंस होते हैं, जो सामाजिक संस्थाएं बनती हैं, उन संस्थाओं पर नगरीय जीवन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, चेंजेस दिखाई पड़ता है, इफ़ेक्ट दिखाई पड़ता है। तो वो इफ़ेक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, कौन से कारण हैं, इन सब के बारे में हम नगरीय समाजशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं। इसी दिशा में अगर हम आगे देखते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र पे जो दृष्टिकोण दिखाई दिया, उसमें एंडरसन का भी योगदान काफ़ी कहा जाता है, जिन्होंने अर्बन सोशोलॉजी पुस्तक लिखी 1928 के आसपास। तो यहाँ से भी जैसे कि कहा जाए कि संसार के अनेक देशों में नगरीय समाजशास्त्र पे काफ़ी काम हो रहा था, जिसमें सोरोकिन एंड जिमरमैन ने भी रूरल अर्बन सोशोलॉजी यानी दोनों का कंपैरेटिव रूप से अध्ययन किया, जो 1929 के आसपास अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने कंपैरिजन के आधार पर ये बताने का प्रयास किया किस तरह से चेंजेस गांव से शहरों के बीच दिखाई पड़ता है, वो चीज़ प्रस्तुत किया। R.D. मैकेंजी ने मेट्रोपॉलिटन्स कम्युनिटीज़ के बारे में काफ़ी दृष्टिकोण एक पुस्तक के जरिए 1933 के आसपास प्रस्तुत किया। थर्स्टन ने द गैंग 1927 में प्रस्तुत किया, जिसमें काफ़ी हद तक ये दृष्टिकोण शहरी माहौल में किस तरह से चेंजेस आता है, किस तरह से नया दृष्टिकोण, नए तरह के ग्रुप्स दिखाई पड़ते हैं, वो चीज़ द टैक्सी डांस हॉल ग्रेसी ने 1932 के आसपास प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ हम जब बात कहते हैं किसी E.E. बर्गल का जो दृष्टिकोण कहते हैं, तो उन्होंने नगरीय समाजशास्त्र को इस रूप में परिभाषित किया कि नगरीय समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं पर नगरीय जीवन के संघात का या नगरीय जीवन के ढंग पर आधारित और उसके विपरीत
यह कहा जाए नगरीय जीवन पर आधारित और उसके विकसित सभ्यता के प्रकारों की विवेचना करता है। मतलब एक तरह से देखा जाए कि नगरीय समाजशास्त्र जो सामाजिक क्रियाएं हैं, सामाजिक संबंध हैं, सामाजिक संस्थाओं पर नगरीय जीवन के संघात का, नगरीय जीवन के ढंग पर आधारित और उसके विकसित सभ्यता के प्रकारों का विवेचन करता है। मतलब चेंजेस दिखाई पड़ता है गांव से, जैसे जैसे चेंज होके कस्बे बने, कस्बे से नगर बने, उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस की बात करता है। ये ऐसी बात बर्गल साहब ने की है। इसके साथ साथ हाउस ने भी कहा है कि नगरीय समाजशास्त्र नगर के जीवन और समस्याओं का विशिष्ट अध्ययन है। यानी ये नगर की जो लाइफ है उसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है, उसका जो जीवन है और तरह तरह की जो समस्याएं जो कि गांव में नहीं दिखाई पड़ती, शहरों में दिखाई पड़ती, उनका अध्ययन करता है। इसके साथ साथ एंडरसन ने भी नगरीय समाजशास्त्र कस्बों एवं नगर में रहने वाले समाज और उनके जीवन के ढंग से संबंधित दृष्टिकोणों पे चर्चा की है। इस तरह से अनेक समाजशास्त्री समय समय पर नगरीय समाजशास्त्र को प्रस्तुत करते रहे हैं। जैसे जैसे अध्ययन हुआ वैसे वैसे उसको एक नए रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक अध्ययन भारत में भी हुआ, खासकर 50 के दशक में, जिसको सोशल कंटूर ऑफ इंडस्ट्रियल सिटी कानपुर का अध्ययन हुआ, जो मजूमदार साहब ने किया, जिसमें मतलब वो अध्ययन अपने आप में भारत का एक अनोखा अध्ययन, जिसमें मतलब एक तरह से कानपुर की जो उस समय की दशा थी, उस समय का जो दृष्टिकोण था, बहुत अच्छा अध्ययन है जो एक बुक के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। उस अध्ययन को तैयार करने में काफ़ी एजेंसीज लगी और कानपुर का अब से 50-60 साल पहले कानपुर का दृश्य कैसा था, किस तरह से सड़कें बनी थी, किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह से कॉलोनीज़ का दृष्टिकोण था, पक्की सड़कें थी, वो सारे दृष्टिकोण, लाइफ जो गांव से डिफरेंट शहर की होती है, वो चीज़ सोशल कंटूर ऑफ इंडस्ट्रियल सिटी कानपुर में मजूमदार साहब ने प्रस्तुत की है। वो अध्ययन का अवलोकन किया जा सकता है। जो कुछ लाइब्रेरीज़ में वो बुक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में है और बरेली कॉलेज की लाइब्रेरी में दिखाई पड़ती है वो किताब, जो भारत के अनेक समाजशास्त्रियों को, अनेक अध्ययन करने वाले स्टूडेंट्स को किताब बहुत अच्छी नया दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकती है। जब बात करते हैं अर्ब्स की, तो एक तरह से रोमन नगर्स को अर्ब्स कहा जाता था। अर्बन्स नगर या गांव का उल्टा दृष्टिकोण अर्बन दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। जब हम शहर की बात करते हैं तो शहर या कस्बा उसको कहते हैं जहाँ पर जो उसका जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो नगर पालिका हो, या निगम हो, या छावनी बोर्ड हो, या अन्य अधिसूचित कस्बा क्षेत्र हो, तो वो उसको कंट्रोल करता है। साथ में वहाँ की जो जनसंख्या है वो मिनिमम भारत के संदर्भ में वो 5000 होनी चाहिए, जो काफ़ी साल पहले निश्चित की गई थी। और वहाँ के जो तिहाई यानी कहा जाए 75% लोग गैर कृषि कार्य करते हों, उसको हम शहरी क्षेत्र कह सकते हैं, और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हों। यानी ये चीज़ प्रस्तुत की, क्योंकि तेज़ी से जब हम देख रहे थे शहरी दृष्टिकोणों की वृद्धि होती, तो एक निश्चित करना एक सरकार का एक कार्य था और ये चीज़ निश्चित की गई। अगर हम नगरीकरण का दृष्टिकोण करें, जब हम नगरीय समाजशास्त्र की बात करते हैं, तो उसमें अगर भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो नगरीय जीवन का जो प्रारंभ था वो 2500 ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता में भी दिखाई पड़ता है। वहाँ पर भी हमको नगर के एक स्वरूप दिखाई पड़ता है। जब हम सिंधु घाटी की खुदाई हुई उस समय भी उसका जो दृश्य उस खोज में दिखाई पड़ा, तो इसका मतलब वहाँ पर भी एक तरह से नगरों की शुरुआत हो चुकी थी। प्रारंभ से 1206 और दूसरा 1206 से 1757 का पीरियड, 1757 से अब तक का पीरियड। इस तरह से भारतीय इतिहास को में देखा जा सकता है 3 तरीके से, प्रारंभिक दृष्टिकोणों में, द्वितीय यानी मध्यकालीन में, और आधुनिक दृष्टिकोणों में हम देख सकते हैं। इसकी तरह से नगरीय जो पैटर्न्स है वो पैटर्न्स में भी हम पूर्व औद्योगिक के साथ साथ पूर्व औपनिवेशिक काल, जो यहाँ पर अंग्रेज़ यहाँ पर भारत के संदर्भ में आए और उससे पहले का जो भारत था, और साथ में जिस समय वो यहाँ पर राज कर रहे थे औपनिवेशिक काल, वो काल देखा जा सकता है। और उत्तर औपनिवेशिक उनके जाने के बाद का जो काल है उसमें अनेक चेंजेस भारत में आए। उसमें एक तरह से नगरों में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो पाई, लेकिन
उनके जाने के बाद, या कहा जाए उनके आने से, जैसे हम कह सकते हैं इस कड़ी में यहाँ पर जो रेल की डाक की शुरुआत हुई, इसने भी एक तरह से काफ़ी हद तक नगरीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। 1853 के आसपास जब हम देखते हैं रेल पहली बम्बई से थाने के आसपास चली, तो उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका नगरीय क्षेत्र को डेवलप करने में की। भारत के संदर्भ में हम शुरुआत में जब कह ही चुके हैं कि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व की बात कहते हैं कि अयोध्या के समय नगर का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। तो भारत में 5,000 वर्ष पूर्व का इतिहास होने के बावजूद कम नगरीकरण, ये अगर हम फिर भी कहते हैं कि लिखित रूप में कई जगह अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि बहुत पहले यहाँ पर नगरों का जन्म हो गया था। जैसे हमने बात की थी 1750 से 1850 के बीच जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई, उस समय यहाँ पर पाटलिपुत्र में पक्की सड़कें थी, यानी नगर का रूप दिखाई पड़ता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर नगर शुरुआत से ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन शुरुआत से नगर होने के बाद भी यहाँ पर नगरीकरण तेज़ी से डेवलप नहीं हुआ। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी में प्रवेश करते समय भारत का 10वां हिस्सा नगरीकृत क्षेत्र के रूप में दिखाई पड़ता है, यानी नगर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे। स्वतंत्रता के समय लगभग छठा हिस्सा नगरीकृत था, यानी केवल छठा हिस्सा नगरीकृत दिखाई पड़ता था। और 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में यानी 10.85% से लेकर 17.29% तक हम एक तरह से भाग्य दिखाई पड़ता है। दूसरी ओर नगरीय आबादी में 2.5 गुना वृद्धि हुई, और जबकि यह 25 मिलियन से बढ़कर 62 मिलियन हो गई थी। 20वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था समान रूप से विकासशील देश और विशेषकर भारत में नगरीकरण का युग था, यानी यहाँ पर नगरीकरण तेजी से बढ़ना शुरू हुआ था। यानी हम देखते हैं नगरीकरण की जो गति थी वो भारत में बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत तेज़ी से नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन पिछले 10-15 सालों में, ये 20 सालों में ये तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ। इस अवधि में अगर देखा 17.29 से 27.78 हो गया था, 62 बिलियन से 285 बिलियन हो गए थे। अगर हम बात करते हैं 2001 में 285 मिलियन नगरवासी, अर्थात भारत में 35 महानगर थे। 2011 में करीब 46 महानगर दिखाई पड़ते हैं। यानी ये दृष्टिकोण हमको दिखाई पड़ता है कि भारत में नगरों में वृद्धि हुई थी। जब 2021 की जनगणना होगी तो उस समय हमको दिखाई पड़ेगा कि हम 46 से काफ़ी अधिक क्षेत्रों में हमको महानगर दिखाई पड़ेंगे। यानी महानगर हम उसको कहते हैं जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक हो जाती है, वहाँ पर तमाम तरह की फैसिलिटीज़ आती है, तो उसको महानगर कहते हैं। तो ये दृष्टिकोण भी हम कह सकते हैं। जब हम अध्ययन की बात करते हैं तो कोई भी अध्ययन तब स्टार्ट होता है जब उसकी आवश्यकता होती है। जब हम देख रहे हैं तेज़ी से भारत में भी शहरीकरण हो रहा है, तेज़ी से नगरों में वृद्धि हो रही, तेज़ी से महानगरों में वृद्धि हो रही, तो इसी नगरीय समाजशास्त्र के पढ़ाने वाले लोग में भी एक नई जागरूकता डेवलप होती है। आमतौर पर ये सहमति है कि नगरीकरण एक तरह से ये ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें कि लोग गांव से शहरों की तरफ जाते हैं और एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि नगरीय दृष्टिकोणों में काफ़ी हद तक लोग नगरों की तरफ जाते हैं और जाते हैं तो नगरों में वृद्धि होती है। इस तरह से समय समय पर नगरीय समाजशास्त्र का जो दृष्टिकोण है वो भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में वर्तमान समय में पढ़ाया जाता है और अनेक यूनिवर्सिटीज़ में इस समय अर्बन सोशियोलॉजी में काम हो रहा है और इसके बारे में तरह तरह के जो टॉपिक्स हैं डेवलप किए जा रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र का एक उदय हुआ, नगरीय समाजशास्त्र का एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिससे लोगों को ये लगा कि अब नगरीय समाजशास्त्र में भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज इतना ही।